जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का भी टॉपिक है चाल समय दूरी से ली गई रेल से संबंधित प्रश्न है। इसको हम लोग बनाएंगे। देखते हैं ये प्रश्न है। दिया गया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी बढ़ जाती है, तो कितना समय कम में पहले से कितना कम समय लगे, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं, बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए इसको कैसे बना रहे हैं और आप भी बनाने का प्रयास करें साथ साथ, तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखते हैं कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रखा है और दूरी 100 और वाई दो दूरी है, जैसे तरैया से छापरा, छापरा से मरा, चाहे जो भी है वो दूरी रखा है। तो चाल दिया है और समय दिया है, तो हम निकालेंगे दूरी। तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। पहले तो निकालेंगे दूरी, तो ये 55 गुने 4, ये हमारा निकल गया, दूरी निकल गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये घंटा में, इसलिए। अब फिर कहता है कि यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो चाल पहले कितना था 55, 5 बढ़ा दी जाती है तो कितना हो जाएगा नया चाल, 55 और 5 60, 60 से ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 5 से कटाएंगे तो 11 मतलब हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। इससे कटाएंगे 4 से, 4 3 12, यानी 11/3। फ्रैक्शन में तो है नहीं, फ्रैक्शन में नहीं है, इसको परिवर्तन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे, तितरी का 9, 1/3 से 2 बचेगा, 2/3 आ जाएगा, शेषफल आएगा 2/3। देख लीजिए ये 2/3 आ गया। अब ये 3 घंटा, तो 3 घंटा रहने थे, इसको ये जो दिया रखा है इसको मिनट में बदलेंगे, 60 से गुना कर लेंगे, कटाएंगे तो आएगा 20, 20 दूना, ये गुना करना है ये दोनों को, 20 दूना 40, तो कितना आएगा 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो 3 घंटा 40 मिनट। अब कहता है कि दोनों का अंतर, पहले वाला अभी वाला, यानी कितना कम। अब बताइए पहले कितना लग रहा था 4 घंटा तय करने में, अब चाल बढ़ा दिया है, जाहिर सी बात है समय कम लगेगा ही। कितना कम लगा, पहले 4 घंटा, अब 3 घंटा 40 मिनट, अर्थात 20 मिनट कम समय लगेगा। ये आंसर हो जाएगा। इस पर मत ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ABCD जो दिया है उसे नहीं, वो टाइपिंग करने में मिस्टेक है। क्वेश्चन से मतलब है, आंसर से मतलब है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। इसको देखिए, ये उसी टाइप का प्रश्न है, आप चाहे तो बना सकते हैं और आपसे बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा। कहता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है। तो कोलकाता और रांची के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी थोड़ा बना ही सकते हैं। दूरी इक्वल टू 4 गुने समय, ये दोनों को आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो 8 सते 56, 8 सते 56, 1 जीरो है तो बैठ जाएगा, यानी 560, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा 560। नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान देंगे। ये देखिए, ये भी प्रश्न उसी टाइप से है, आप बना सकते हैं, ये आपका काम है बनाना। ठीक है, आप बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कहता है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कर रहा है। कहता है कि एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 18 सेकेंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। ये मीटर में निकालना है, पहले किलोमीटर में निकला था दूरी, ये मीटर में निकालना है। तो हम जानते हैं कि दूरी पर चाल गुने समय, तो ये क्या है हमारा, ये चाल है, ये समय है। तो चाल 116 है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। और फिर यहाँ देखते हैं समय दे रखा है, तो ये हम जानते हैं ये तो मेरा चाल है, अभी तक ये चाल है, कन्वर्ट किए हम। अब ये समय से गुना कर लेना है, 18 हो जाएगा, 18 से गुना कर लेंगे, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये गुना करेंगे, 5 6 30 के 0, हाथ में 3 बचा, 11 के 55 और 3 55 और 3 हो जाएगा 58, यानी कि 580 यहाँ दे रखा है, 580 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे और बनाने की कोशिश करेंगे अभी साथ ही साथ।
कमेंट भी कीजिएगा जहाँ आपको जो प्रॉब्लम हो, ठीक है। और प्रयास करें ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए, जितना ज़्यादा देखेंगे एक्सपीरियंस आपका बढ़ते जाएगा, अनुभव। अब देखिए ये भी प्रश्न है, कहता है कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। कोई दूरी है उसको 210 मिनट में तय कर लेती है। इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में गाड़ी को लगने वाला समय है। अब बताइए कि ये दूरी दे रखा है 200, दूरी नहीं दे रखा है, चाल दे रखा है, समय दे रखा है। तो ये दोनों के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, दूरी निकाल लेंगे। और फिर चाल देखा है, चाल दे रखा है, चाल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर निकल जाएगा। पहले दूरी निकालिए, बाद की बात निकालेंगे दूरी। तो दूरी बड़ा चाल गुने समय 60 किलोमीटर दे रखा है प्रति घंटा, और यहाँ 200 मिनट है। तो ये 210 मिनट है। इस 210 मिनट को हम कन्वर्ट कर देते हैं घंटा में, और कीजिएगा ये 60 हो जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि दूरी बड़ा चाल गुने समय, ये चाल है, समय 210 अब बटा 60 हो गया। अब यहाँ कहता है कि क्या निकल गया, हमारा दूरी निकल गया। क्या निकल गया, दूरी निकल गया। अब इसी दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। तो दूरी ना निकल गया है, चाल दे रखा है, समय निकालेंगे तो बट्टा में 80 भाग लगा देंगे चाल से। अब कटेगा 60 से 60 गया, 0 से 0 गया। अब यहाँ देखते हैं 21/8 क्या इसी रूप में दे रखा है, हाँ इसी रूप में दे रखा है। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देंगे, बनाएंगे। दोबारा देखिए, तिबारा देखिएगा, जितना ही देखिएगा उतना आपको बेहतर जानकारी प्राप्त होगा। अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी आप बना सकते हैं। एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह वही दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगा। अब आप बना सकते हैं, इसके पहले जैसे बना था वैसे ही ये भी है सेम। ये बना करके आप कमेंट कीजिए, ये आपका काम है। कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे ही पता चले आप सीखे या नहीं सीखे, या पूरा वीडियो देखे या नहीं देखे। चलिए ये बनाइए साथ में मेरे। ये देखिए ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता है एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इनमें पहले दिन इसने पहले दिन 1440 किलोमीटर 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर दूरी तय किया हो, तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा यानी शेष बच जाएगा उसका, शेष यात्रा के लिए औसत चाल, शेष यात्रा बच जाएगा उसका औसत चाल, और कुल टोटल चाल का अंतर कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले पहले वाला चाल निकालते हैं, टोटल का चाल। तो कुल दूरी है 3584 दूरी है 3584 किलोमीटर है, ठीक है, ये रखा है। अब 2 दिन 8 घंटे में तय किया है, तो 2 दिन, एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं, सबको पता है। तो 2 दिन बराबर 24 दूना 48, फिर 8 घंटे भी है, तो 48 8 56 यानी 56 घंटे। तो ये निकल जाएगा, हमें दूरी दे रखा है तो ये समय हो गया, ये टी हो गया। अब ये टाइम दे रखा है इतना, तो हमें चाल निकालना, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि यहाँ पे इसी को हम कटा देते हैं तो निकाल सकता है, मैंने कटा ही देते यहाँ पे। ये 3584 बटा 56, 7 से कटाएंगे या 8 से कटाएंगे तो अभी कटेगा 8 से 8 7 56, 8 चौका 32, बचेगा 3 बच जाएगा, फिर 8, फिर 8 चौका 32, 32 6 8 8 64, फिर 7 से कटाएंगे, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 बच जाएगा, फिर 2 7 चौक 28, 64 आ गया। कितना आ गया, 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल निकल गया। अब शेष दूरी का चाल निकाल करके अंतर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। अब यहाँ देखते हैं कि पहला दिन है कितना, 1440 किलोमीटर, दूसरे दिन है ना 1608,
1608 किलोमीटर। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, 8 4 6 4 10 के 0 2 1 पहले का था 3, इतना तय कर लिया है 2 दिन। ठीक है, कितना में से 3584 में से 3584 में से, यानी कि घटा लेंगे 3048 घटा लेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, फिर यहाँ 5, यानी 536 बच जाएगा शेष दूरी, 536 बच जाएगा, शेष दूरी बच जाएगा। अब इतना दूरी बच जाएगा तो 2 दिन का मतलब का एक दिन ये और एक दिन ये तय किया है, तो 2 दिन निकल जाएगा, बच जाएगा 8 घंटे। अब घंटा दूरी भी निकल गया, समय भी पता चल गया मुझे, तो चाल निकालेंगे, चाल बटा दूरी बटा समय, तो समय 8 है, 8 से अब इसमें भाग लेंगे, 8 छक 48, 48 और 5 होता है 56, तो 8 सते 56। अब दोनों के क्या करेंगे, इसको और इसको घटा लेंगे, दोनों का अंतर कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अधिक हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न